हाय गाइस, इन टुडेस क्लास विल प्रोसीड विद आवर सैंपल पेपर सीरीज। और आज हम सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो कोड रहेगा आपका दैट इज SP1। आज हम सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो कोड रहेगा आपका दैट इज 0101। ये सैंपल पेपर सीरीज का फर्स्ट पेपर है। ये जो सैंपल पेपर सीरीज है ये जो है आपके जो अपकमिंग आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स और जो फाइनल एग्जाम्स हैं उनको लेके मैं डिजाइन कर रहा हूँ। इसमें जो भी मैं सैंपल पेपर आपको कराऊंगा ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स और जो आपके फाइनल एग्जाम्स है दोनों में ही आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे कवर होंगे। बिकॉज जो भी आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर है CBSE की तरफ से जो इशू किए गए हैं वो सारे मैं सीरीज में कंसिडर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन ए से। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए इज मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other only if। अब आपको क्या कहा जा रहा है, मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other। मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other if and only if। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि A इनवर्स जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A inverse is equal to B and B inverse is equal to A। A inverse is equal to B and B inverse is equal to A। A and B inverse of each other। A inverse किसके इक्वल है, B के। B inverse किसके इक्वल है, ये इसका मतलब हुआ। Now can I say that we know that A into A inverse किसके इक्वल होता है, I। Similarly we can say that B into B inverse ये किसके इक्वल होगा, ये भी आपका I के इक्वल होगा। ये भी आपका किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। नाउ A इनवर्स आपका B के इक्वल है। अब अगर मैं दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A, तो व्हाट वी विल हैव, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। A इंटू A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, राइट। A इंटू A इनवर्स इक्वल टू AB, और A इनवर्स किसके इक्वल I, तो ये इसके इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल हो गया। अब यहां देखो BB इनवर्स I के इक्वल है। नाउ B इनवर्स किसके इक्वल है, A के। B इनवर्स किसके इक्वल है, A के। तो अगर मैं दोनों साइड इफ आई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय B, अगर मैं दोनों साइड B से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो व्हाट वी विल हैव, B इंटू B इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA। और BB इनवर्स किसके इक्वल है, I के इक्वल है। अब अगर आप दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड, देखो AB भी I के इक्वल है और BA भी I के इक्वल है। वी कैन से दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन that A and B are inverse of each other if and only if AB is equal to BA and BA is equal to I। तो एज पर द क्वेश्चन ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, दैट इज cos 70 डिग्री sin 20 डिग्री sin 70 डिग्री cos 20 डिग्री। वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। देखो बहुत सिंपल है। अब डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करोगे, cos 70 इंटू cos 20, इट विल बी इक्वल टू cos 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस sin 70 इंटू sin 20, sin 70 डिग्री इंटू sin 20। Now what we will do here, using cos A cos B माइनस sin A sin B, और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू cos A प्लस B, इट इज इक्वल टू cos A प्लस B, it is equal to cos A plus B। It means
which implies cos 70 degree cos 20 degree, that is cos A cos B minus sin 70 degree into sin 20 degree sin 20 degree। तो ये किसके इक्वल होगा आपका? इट विल बी इक्वल टू cos A is 70 degree plus B is 20 degree, so it will be equal to cos 90 degree, and cos 90 degree is equal to 0. So the right answer is option D. Right answer is option D. Is it clear? ठीक है। Next question is question number 3. Question is adjoint of K. क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ के ए विल बी इक्वल टू व्हाट? आपको ये कहा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप ऐसे लिखो, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसके इक्वल होता है। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां पर एडजॉइंट ऑफ के है, विच इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ के, विच इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ के। तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ के विल बी इक्वल टू के ए इनवर्स, नहीं जहां ए है वहां पर के ए हो गया, तो जहां ए है वहां पर के ए हो जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ के ए, डेटर्मिनेंट ऑफ के ए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू के इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इट विल बी इक्वल टू के इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और डेटर्मिनेंट ऑफ के को आप क्या लिख सकते हो? के रेज टू पावर एन, के रेज टू पावर एन इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज डेटर्मिनेंट ऑफ के जो होता है वो के रेज टू पावर एन इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखो, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर प्लस होगी, तो ये हो जाएगा के रेज टू पावर एन माइनस 1। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? के रेज टू पावर एन माइनस 1। बाकी क्या रह गया? ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए बाय दिस इक्वेशन किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा के रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आपका ऑप्शन है ए, दिस इज द ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दिया गया है, value of the function is fx is equal to 3x plus 4 tan x, 3x plus 4 tan x divided by x when x is not equal to 0, when x is not equal to 0। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है fx is equal to k, fx is equal to k when x is equal to 0, when x is equal to 0। अब आपको कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, वी कैन से दैट देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट कौन से पॉइंट पर अप्लाई होगी? जहां पर नॉट इक्वल टू 0 है। एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0, which implies limit x approaches to 0, which implies limit x approaches to 0। fx की वैल्यू क्या है? 3x plus 4 tan x divided by x equal to क्या हो जाएगा? f of 0। Can I write it as which implies limit x approaches to 0, 3x by x plus 4 tan x by x प्लस 4 यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू जब x 0 के इक्वल होता है, फंक्शन की वैल्यू क्या है? जब x की जगह 0 करोगे
तो फंक्शन की वैल्यू क्या है k, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा k। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया आपका 3 प्लस 4। वी नो दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है 1, किसके इक्वल होता है 1। तो ये आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। तो फाइनल आंसर होगा आपका k इक्वल टू 7। दैट इज ये जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे समझो, सो दिस इज द क्यूब, this is the cube, so this one is the x axis, this one is the y axis, x axis, z axis, and this is y axis, this is y axis, right? Now say this is the point A, say this is the point A, this is the point B, this is the point C, this is the point D, this is the point E, this is the point F, and this is the point G, और ये हो गया origin. Let side of cube, लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए। हमने क्यूब की साइड को क्या ले लिया, ए ले लिया, राइट। अब अगर साइड की क्यूब है तो देखो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, ए, इसका वाई भी 0 होगा और एक्स भी 0 होगा, बिकॉज ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। पॉइंट बी को देखो ये एक्स जेड प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ए एक्स, वाई है नहीं तो वाई 0 हो जाएगा और जेड ये हो जाएगा ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। पॉइंट सी जो है आपका वो जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए 0, 0, ए, ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। पॉइंट डी की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट डी जो है आपका वो वाई और जेड प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसका एक्स 0 होगा, वाई भी ए और जेड भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। पॉइंट ई जो है आपका वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, a, 0। पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट एफ जो है आपका वो वाई एक्स प्लेन पर लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पर, तो इसका एक्स होगा ए, वाई होगा ए, लेकिन जेड क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पॉइंट जी जो है आपका ये पॉइंट जी जो तीनों ही प्लेन पर लाई करता है, पॉइंट जी जो है यहाँ पर ये तीनों ही प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0, अब देखो जो लाइन है वो डायगोनल्स के साथ एंगल बना रही है, तो यहां पे डायगोनल्स क्या होंगे, हेयर डायगोनल्स आर, एक डायगोनल हो गया आपका एडी, एक डायगोनल क्या हो जाएगा आपका बीई, ये हो गया बीई, ADBE, और एक डायगोनल क्या हो जाएगा CF, ये हो गया CF, और एक डायगोनल हो जाएगा OG, एक हो जाएगा OG। Now first of all what we will do, we will find the direction ratios of AD, A और D के डायरेक्शन रेशियोज। फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब देखो x2 माइनस x1, AD, तो ये इसका 0 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये क्या हो जाएगा माइनस ए। y2 माइनस y1, तो a माइनस 0 क्या हो जाएगा a, z2 माइनस z1, तो a माइनस 0 ये भी क्या हो जाएगा, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो से हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन,
तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AD क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AD क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ दिस, दैट इज माइनस ए, देखो माइनस ए का स्क्वायर करोगे ये होगा क्या, माइनस ए अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ए अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, a बाय रूट 3a स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा a बाय रूट 3a स्क्वायर। तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू माइनस a बाय रूट 3a, ये हो जाएगा a बाय रूट 3a, और ये भी हो जाएगा a बाय रूट 3a। अब देखो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AD वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है -1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 एंड 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलरली ये तो आ गया AD के डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BE, अब इसी को देख के हम इसके भी बता सकते हैं। देखो BE, अगर आप BE को देखो तो 0 माइनस ए, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, माइनस ए माइनस 0 क्या होगा A, और 0 माइनस ए क्या होगा, माइनस ए। तो जो माइनस ए है, जहां माइनस ए था, जहां माइनस ए है वहां पर आ रहा है -1 बाय रूट 3, तो आप -1 बाय रूट 3 लिखोगे। फिर जहां ए है वहां डायरेक्शन को साइन क्या, 1 बाय रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3। और जहां माइनस ए है फिर ये भी क्या हो जाएगा, -1 बाय रूट 3। तो बी के डायरेक्शन रेशियो निकाले हमने, 0 माइनस ए माइनस ए माइनस 0 ए, और 0 माइनस ए माइनस ए। इसके बेसिस पर हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन बता दिए, तो ये भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CF, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CF। तो जब आप CF के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करोगे, देखो CF, ये C है आपका और ये F है, तो a माइनस 0 क्या हो जाएगा, a माइनस 0 क्या हो जाएगा, a, और 0 माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब जहां a है वहां तो हो जाएगा 1 बाय रूट 3, जहां a है वहां पर क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट 3, और जहां माइनस ए है ये हो जाएगा -1 बाय रूट 3। तो ये भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OG, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OG। अब देखो OG, तो a माइनस 0 क्या होगा, a माइनस 0 क्या होगा, a, और a माइनस 0 क्या होगा, a। तीनों ये आ रहे हैं आपके, तो इसका मतलब सारे इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ लेट लाइन, जिसकी बात हो रही है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा, तो लेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद डायगनल्स AD, BE, CF एंड OG। अब ये जो लाइन है, जो ये एंगल बना रही है इस डायगनल्स के साथ, हैविंग, मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन, हैविंग डायरेक्शन कोसाइन L, M एंड N। हमने ये मान लिया इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है, जो डायगनल्स के साथ ये एंगल बना रही है, वो क्या है, L, M और N। तो डायगनल्स के डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड कर लिए, और लाइन के हमने एज्यूम कर लिए L, M, N। नाउ वी नो दैट एंगल बिटवीन two lines is cos
इज कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये होता है, राइट। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही 4 एंगल गिवन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है जी। अब आप देखो, अब कॉस थीटा इसके इक्वल होता है, तो अगर ये लाइन AD के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, L1। तो AD का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है -1/√3 और लाइन का है L, लाइन का क्या L, तो L1 L2 का मतलब क्या हो जाएगा, L इंटू -1/√3, L इंटू -1/√3 प्लस M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M इंटू 1/√3, ये हो जाएगा M इंटू 1/√3 प्लस N1 N2 का मतलब N इंटू 1/√3, N इंटू 1/√3, N इंटू 1/√3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कॉस अल्फा, इसी तरह से ये जो लाइन है वो B के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है, बीटा। यहां पे मैं लिख भी देता हूं रिस्पेक्टिवली, OG के बाद क्या आएगा, रिस्पेक्टिवली आएगा, फिर कॉमा के बाद हैविंग, ठीक है। तो फिर आ जाएगा कॉस बीटा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस बीटा। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, अगर आप कॉस बीटा को देखो तो कॉस बीटा हो जाएगा, अगेन L तो आपका एज इट इज रहेगा, अब B के साथ क्या होगा, -1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3 प्लस M इंटू क्या हो जाएगा, 1/√3, ये हो गया 1/√3 प्लस क्या हो जाएगा, N इंटू क्या हो जाएगा, -1/√3, N इंटू क्या हो जाएगा, -1/√3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर आप देखो, कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब जो लाइन है वो डायगोनल CF के साथ जो एंगल बना रही है वो है गामा। तो अब आप वैल्यू फाइंड करोगे कॉस गामा की, तो कॉस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3, M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू -1/√3, N इंटू -1/√3, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। और 4 जो एंगल बना रही है वो है डेल्टा, कॉस डेल्टा एंड कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, L इंटू, ये डायगोनल OG के साथ है, L इंटू 1/√3, L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू क्या हो जाएगा, 1/√3, N इंटू 1/√3। तो 4 इक्वेशन बन गए। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बिकॉज हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा की। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट 1 2 3 एंड 4 वी गेट। तो को लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, देखो 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3 आएगा, तो 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 क्या ले लेते हैं, कॉमन। अब ध्यान से देखो, यहां से क्या आएगा, -L प्लस M प्लस N, -L प्लस M प्लस N, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस L प्लस फ्रॉम हियर व्हाट वी विल हैव -L प्लस M, -L प्लस M प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -N का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L प्लस M -N होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो
एल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। तो देखो बेसिकली अगर आप देखो तो 4 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सभी से एल स्क्वायर आएगा तो 4 एल स्क्वायर, सभी से एम स्क्वायर आएगा 4 एम स्क्वायर, सभी से एन स्क्वायर आएगा तो 4 एन स्क्वायर, तो सभी से 4 कॉमन लेके ये ऐसा बन गया। प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब यहां तो हो जाएगा माइनस 2lm, तो ये हो जाएगा माइनस 2lm, प्लस 2bc तो 2mn, 2mn प्लस 2ca, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2nl, माइनस 2nl, ये हो गया क्लियर, ठीक है। इसी तरह से आगे आ जाओ, ये प्लस 2ab तो माइनस 2lm, तो ये हो जाएगा माइनस 2lm, प्लस 2bc तो माइनस 2mn, माइनस 2mn, प्लस 2ca, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2nl। इसी तरह से यहां आ जाओ, प्लस 2ab तो प्लस 2lm, प्लस 2lm, प्लस 2bc, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2mn, प्लस 2ca, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2nl, ये भी हो गया, प्लस 2ab प्लस 2lm, प्लस 2bc तो क्या हो जाएगा प्लस 2mn, प्लस 2ca तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2nl, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस 2lm प्लस 2lm से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2mn माइनस 2mn से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2nl प्लस 2nl से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2lm माइनस 2lm से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2mn माइनस 2mn से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2nl इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई से दैट इंप्लाइज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा विल बी इक्वल टू 1/3, विल बी इक्वल टू 1/3 विद इन ब्रैकेट 4 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 4, वाई, बिकॉज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 4/3, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 4, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा की जो वैल्यू है आपकी वो क्या होगी 4/3, एंड दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is we have to find the solution of DE, that is differential equation, and given equation is x dy by dx equal to cot y. आपको कहा जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू हियर, वी विल सेपरेट द वेरिएबल, वी विल सेपरेट द वेरिएबल। तो अगर आप वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy, y के साथ y आ जाएगा कोट y, और ये हो जाएगा dx अपॉन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, dx अपॉन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/cot क्या हो जाएगा 10y, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dx बाय x, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 10y dy इक्वल टू dx बाई एक्स, इक्वल टू dx बाई एक्स। तो इसको आप कैसे ले सकते हो, विच इम्प्लाइज dx बाई एक्स इक्वल टू 10y dy। अब dx बाई एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, और 10y का इंटीग्रेशन क्या होता है sec y, 10y का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10y इज log sec y, और प्लस में क्या हो जाएगा log c, प्लस में क्या हो जाएगा log c। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज log x log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो ये हो जाएगा sec y इंटू सी। तो ये क्या फाइनली ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू,
विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू c इंटू sec y, c इंटू sec y, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू c, इसको मैं लिख सकता हूँ c बाय cos y, तो कैन आई से दैट c इज इक्वल टू x cos y, and this is the required solution of this differential equation. तो right answer is option B, x cos y is equal to c. तो right answer is option B. Is it clear? ठीक है, this is the final answer of this question. Okay. Now next question is question number 7. If the constraints in the linear programming problems are changed. देखो जैसे कि linear programming में होता क्या है, जैसे कि आपको एक फंक्शन गिवन होता है z, से इसकी वैल्यू क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब इसके साथ आपको कुछ कांस्टेंट गिवन होता है लाइक x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से गिवन होता है। आपको कहा जाता है, आपको या तो ये कहा जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, या आपको कहा जाता है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। और वो कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टेंट्स। इन कॉन्स्टेंट्स का यूज करके हम एक ग्राफ बनाते हैं, फिर ग्राफ से फिर हम कॉमन शेड्यूल्ड रीजन फाइंड करते हैं, उस शेड्यूल्ड एरिया के हम शेड्यूल्ड रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। उन पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करके अगर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम जो भी पूछी जाती है वो हमें फाइंड करना होता है। अब आपको कहा जा रहा है कॉन्स्टेंट्स, ये जो वैल्यूज है ये अगर आपकी चेंज हो जाए, मीन्स एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो फिर क्या चेंजेस होंगे। फिर आपसे ये 4 ऑप्शन दी गई। जैसे पहला ऑप्शन क्या है कि चेंज इन कांस्टेंट इज इग्नोर्ड, द प्रॉब्लम इज टू बी रीवैल्यूटेड। यस, बी इज द राइट आंसर। कि भैया अगर आपने इसको ही चेंज कर दिया तो आपका ग्राफ ही चेंज हो जाएगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा तो कॉर्नर पॉइंट चेंज हो जाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम को आपको दोबारा रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, कि अगर हम कांस्टेंट चेंज कर देते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में तो हमें इस प्रॉब्लम को रीवैल्यूएट करना होगा, सारी वैल्यू को आपको रीअसेस करना होगा। इज इट क्लियर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Now next question is question number 8. If vector A and vector B are two unit vector inclined at an angle theta such that magnitude of vector A plus vector B is less than 1, then ये आपको कुछ ऑप्शन दी गई है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल here vector A and vector B are two unit vectors. According to the question ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं। ये कहा जा रहा है inclined at an angle theta। अब ये दो यूनिट वेक्टर हैं जो थीटा पर इंक्लाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 cos थीटा बाय 2, 2 cos थीटा बाय 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज -1 इज लेस देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड इट इज लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ -1 और +1 दोनों वैल्यू पर इसकी वैल्यू जो जाएगी वो कैसे जाएगी कि ये जो है -1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा। अब ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ which implies -1 is less than 2 cos theta by 2 less than 2 cos theta by 2 less than 1। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। अब सब पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा -1/2 लेस देन cos थीटा बाय 2 और लेस देन क्या हो जाएगा 1/2, लेस देन क्या हो जाएगा 1/2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो -1/2 cos में किसकी वैल्यू होगी, cos 2π/3 की, और 1/2 किसकी वैल्यू होगी, cos π/3। देखो यहाँ भी cos, ये भी cos, ये भी cos। तो बेसिकली आप इसको कैसे लिखोगे 2π/3। अब देखो 2π/3 जो है वो π/3 से बड़ा होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2π/3 ग्रेटर देन थीटा बाय 2 एंड ग्रेटर देन π/3, इट विल बी π/3। अब आपको थीटा की टर्म्स में बताना क्या रिलेशन बनेगा। तो देखो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो, विच इम्प्लाइज 4π/3 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन
2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब दैट इज 2 पाई बाय 3, थीटा इज ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3 और लेस देन 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो वी नो दैट dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों, बिकॉज ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू, इट इज इक्वल टू व्हाट, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, विच इंप्लाइज dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर ये किसके इक्वल होगा, लॉग x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग x माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 प्लस c। तो अगर आप आंसर चेक करो तो log x माइनस 3 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस, ये आपका ऑप्शन डी है, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज if x minus y, 2x minus y, 2x plus z, 3z plus w is equal to minus 1, 0, 5, 13, minus 1, 0, 5, 13, देन आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, डिफरेंट वैल्यूज आपको गिवन है। तो देखो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, -1, 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 0, 2x प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 एंड 3z प्लस w किसके इक्वल होगा, 13। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 ले लो, इसको 4, दोनों को सॉल्व करो, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो जब आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 0। तो देखो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, -2x प्लस x क्या हो जाएगा, -x और ये हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो x की वैल्यू आ गई 1, राइट। अब आपको जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ऑप्शन z और w की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस z इक्वल टू 5। तो z इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब Z3 आ रहा है, ऑप्शन चेक करो, Z3 कितनी ऑप्शंस पर आ रहा है, Z3 आपका सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। अदरवाइज आप W को भी फाइंड करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, पुट Z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस W इक्वल टू 13।
तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो Z आपका 3 आ रहा है और W ये आपका क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है 4 आ रहा है, राइट। तो Z 3 और W 4, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Is it clear? This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.